दोस्तों, मैं नीला आपका अपने YouTube चैनल कणिका इंस्टीट्यूट में स्वागत करता हूं। आइए दोस्तों, हम लोग आज नंबर सिस्टम के बारे में जानते हैं। मैथ की महत्वपूर्ण क्लास होगी आज। नंबर सिस्टम की बात करें तो ये संख्या पद्धति होगी। पद्धति के बारे में अगर हम बात करें तो पद्धति का मतलब होता है तरीका। अगर हम यहाँ से देखें तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे संख्या के बारे में। संख्या, अगर हम संख्या की बात करते हैं मैथ में तो सबसे पहली बात आती है डिजिट की, जिसे हम कहेंगे अंक। अंक की हम बात करें तो होते हैं टोटल 10। स्टार्ट होता है 0 से, 0 1 2 3 9, ये हमारे अंक होते हैं। अब हम बात करेंगे अगले स्टेप में संख्या की। हम बात करेंगे संख्या की, नंबर की। अगर हम बात करें संख्या की तो इन्हीं अंकों से मिलकर, मतलब कहना क्या है, कम से कम 2 अंकों से मिलकर संख्या बनती है। अगर पहले हम बात करें संख्या की तो 2 अंकों की, अगर हम बात करें 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की संख्या की अगर हम बात करें तो ध्यान दीजिए, इसका फार्मूला होता है 10x + y। और इसको डिटेल में अगर हम जानने की कोशिश करें तो ये होगा 10 गुणे दहाई का अंक प्लस इकाई का अंक। यहां जहां पर हमने x और y लिया है, ये दोनों क्या होंगे, दोनों चर, कोई भी चर हो सकता है, ये ध्यान दें। अगर यही हम बात करें 3 अंकों की, 3 अंकों की संख्या हम बात करें, 3 अंकों की संख्या की अगर हम बात करें, यहां क्या हो जाएगा हमारा 100x + 10y + z, ये हो जाएगा। इसी तरह से अगर हम 4 अंकों की बात करें तो क्या हो जाएगा 1000 a + 100b 10c और d हो जाएगा। यानी हम इसी क्रम में बढ़ते जाएंगे। इस यहाँ पर हमने बात किया, यहाँ पर हमने देखा कि अंक किसको कहते हैं और संख्या किसको कहते हैं। यानी गणित की अगर हम बात करें तो यहीं से शुरुआत होती है। अगला स्टेप यही जानेंगे। अगर हम बात करें संख्या की तो संख्या की हम देखेंगे, यहाँ से अगर संख्या का हम क्लासिफिकेशन करें, वर्गीकरण करें, तो संख्या की सबसे पहली बात आएगी, सबसे पहले होती है मिश्रित संख्या। क्या होती है मिश्रित संख्या, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर। अब कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करें, यहीं से संख्या की शुरुआत होती है। कॉम्प्लेक्स नंबर जो हमारा होगा a + iv के फॉर्म में होगा, जहां a डिनोट करेगा हमारा रियल नंबर को और iv डिनोट करेगा इमेजिनरी नंबर को। इमेजिनरी नंबर, इसे हम कहेंगे वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या। अब हम पहले जानते हैं वास्तविक संख्या क्या है। वास्तविक संख्या की हम बात करें तो संख्या रेखा पर प्रदर्शित की जाने वाली संख्याएं क्या हो जाएंगी, वास्तविक संख्याएं। अब संख्या रेखा क्या होगी, आपने देखा होगा 0 के दाहिने तरफ धनात्मक संख्याएं अगर हम लिखें 1 2 3 इनफाइनाइट तक, यही संख्या के बाएं तरफ लिखें -1 -2 -3 इनफाइनाइट तक, ये होती है हमारी संख्या रेखा। तो ये संख्या रेखा पर प्रदर्शित की जाने वाली संख्याओं को क्या कहते हैं, रियल नंबर। लेकिन जब यही इमेजिनरी नंबर की हम बात करेंगे तो ये क्या हो गया, काल्पनिक संख्याएं। अब अगर ये सोचने का विषय है कि संख्या भी क्या काल्पनिक चीजें हो सकती हैं, अर्थात काल्पनिक का मतलब होता है कि वे चीजें जिनके बारे में हम कल्पना कर सकें, वास्तव में ना हो। तो क्या ऐसी संख्याएं भी हो सकती हैं? जी हो सकती हैं। अगर हम काल्पनिक की बात कर रहे हैं तो ध्यान देना, हमने लिखा था iv का फॉर्म, जहां i फार क्या होगा, आयोटा होगा। जहां i फार क्या होगा, आयोटा। यहां हम देखेंगे, जैसे अगर आप देखें 16 का वर्गमूल निकालते हैं तो +-4 लिखते हैं। यही ध्यान देना बेटा, अगर हम -16 का वर्गमूल निकालें तो -4 नहीं, क्या हो जाएगा, 4i हो जाएगा। ये थोड़ा सा इसके बारे में और देखते हैं, 4i कैसे आया होगा, यही थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं। 4i की हम बात करें तो हम ध्यान देंगे i² बराबर होता है -1। हमने बात किया i² बराबर क्या होता है -1,
यहाँ हमने -16 लिखा है, इसको ध्यान दीजिएगा, इसी को हम लिखना चाहें तो 16 गुणे -1 हो जाएगा। अब ध्यान देना, ये 16 जहाँ -1 है बेटा, यहाँ क्या ले लेंगे, i² ले लेंगे, तो यहाँ से 16 का वर्गमूल 4 आ जाएगा और i² का वर्गमूल i हो जाएगा। इसी को हम कहते हैं 4i, यहाँ से आया, ये कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। ठीक, अगर यहीं से हम दूसरा देखना चाहें, आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि -25 का वर्गमूल क्या होगा। -25 का वर्गमूल। आज की क्लास यहीं तक, फिर मिलेंगे इस क्लास के साथ बेहतर